नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट योजना को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल नई व्यवस्था के तहत तो कुछ सेंट्रलाइज्ड एजेंसियों को रेडी टू ईट के तहत काम दे दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये सरकारी एजेंसियां नहीं बल्कि प्राइवेट फर्म भी हैं। बीजेपी का आरोप है कि इससे जुड़ी हजारों महिलाओं का रोजगार छिन जाएगा। उधर सरकार के मंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कह रहे हैं कि हम तो केवल कानून का पालन कर रहे हैं। उधर बीजेपी इसके जरिए एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने का और 1000 करोड़ के घोटाले का सीधे सीधे आरोप लगा रही है। बीजेपी ने इसके लिए करीब 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार का तो आरोप लगाया ही, साथ ही सरकार पर नियमों की अनदेखी का भी आरोप लगा दिया। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर बेवजह लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। आज इसी पर करेंगे आपकी बात, क्योंकि ये रोजगार से जुड़ी है, महिलाओं से जुड़ी है, बच्चों के निवालों से जुड़ी हुई है और भ्रष्टाचार से भी शायद जुड़ी है। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे हजारों महिलाएं हैं जो स्व सहायता समूहों के माध्यम से दरअसल पोषण आहार बनाती थी। व्यवस्था क्या थी ये समझिए। व्यवस्था पहले ये थी कि पोषण आहार को रॉ मटेरियल के तौर पर महिलाओं के स्व सहायता समूह को सौंपा जाता था। ये महिलाएं उसे बना करके स्कूलों में या दूसरी जगह पर जहां रेडी टू ईट जो खाना होता है उसे दे दिया जाता था, और उससे जो कमाई होती थी सरकार को उस रॉ मटेरियल का पैसा देकर के मुनाफा महिलाओं के पास चला जाता था। अब यहां पर सरकार ने यह पूरा काम एक एजेंसी को दे दिया है जो प्राइवेट फर्म है, जिसमें हालांकि कुछ 20-25% की हिस्सेदारी बीज निगम की भी है, लेकिन ज्यादातर करीब 75% की हिस्सेदारी एक प्राइवेट फर्म की है। उसे यह काम सौंप दिया। जब यह पूछा गया कि इससे क्या ये महिलाएं बेरोजगार नहीं हो जाएंगी, तो सरकार कह रही कि हम उन्हें वितरण के काम में लगा देंगे, लेकिन खाना इसलिए हम इधर बनवाएंगे क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैकेजिंग या खाना बनाने का काम मशीनों से होना चाहिए ताकि उसमें गंदगी ना हो, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। पर क्या इससे महिलाओं का रोजगार प्रभावित होगा? और सुप्रीम कोर्ट ने मशीनों से काम बनाने के लिए अगर करने के लिए कहा है, तो क्या उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि आप महिलाओं का रोजगार छीन सकते हैं? इसको लेकर बीजेपी क्या कह रही है, सुनिए। आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करते हैं, किंतु इस प्रश्न में कि जिस प्रकार से 1 अप्रैल से इन 16,000 महिलाओं को काम को छीनने का आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। जो जॉइंट वेंचर कंपनी बना ली गई है उसमें 76% जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पीबीएल कंपनी का है, वो नोएडा में रजिस्टर्ड है। और आप उसका दस्तावेज खोल के देख सकते हैं इंटरनेट में। जो दस्तावेज है, जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए है और 10 लाख की कंपनी पूंजी 10 लाख रुपए की और 1000 करोड़ का काम दिया जा रहा है। ये किस तरह की विसंगति हो रही है? आप छत्तीसगढ़ के महिलाओं का काम छीन रहे हैं। माननीय मंत्री जी बोल रही है कि उनको हम काम देंगे। क्या काम देंगे ये स्पष्ट नहीं बता रही माननीय। और इस पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। बहुत सारे रेडी टू ईट हम खोले हैं, तो सबकी क्वालिटी में समानता होती है क्या? जबकि रेडी टू ईट की तरह सब बच्चों को हम दे रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी में हमारी समझौता नहीं होना चाहिए। और जो वहाँ रायगढ़ की जो फैक्ट्री है वो मध्य प्रदेश सरकार के समय बना हुआ है, सरकार के ही फैक्ट्री है, वो कोई प्राइवेट तो है ही नहीं। तो फैक्ट्री यदि पंजरी यदि चले तो इनको तकलीफ क्या हो रही है? सरकारी फैक्ट्री है वो। अब ये है कि अब उसे संचालन करने के लिए पीपीपी मॉडल में अब दे रहे हैं, तो उसमें भी इनको तकलीफ है। और आइए अब देखते हैं क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। हमारे आज के सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल जो है वो है रेडी टू ईट पर सदन में बवाल, हजारों महिलाओं के रोजगार का दरअसल ये सवाल है। जी हां, ये दरअसल हजारों महिलाओं के रोजगार का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आड़ बिना टेंडर निजी कंपनियों पर क्यों मेहरबान है सरकार? ये बड़ा आरोप लगा रही है बीजेपी का वार 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार, सरकार को जांच से क्यों है इनकार? क्यों नहीं है स्वीकार जांच? ये बड़ा सवाल। छत्तीसगढ़ में बच्चों के निवालों पर सियासत भारी, रेडी टू ईट में भ्रष्टाचार से बढ़ेगी क्या बेरोजगारी? ये बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार के चलते क्या 16,000 महिलाओं को उनके रोजगार से दूर किया जाएगा?
दो खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर विनय जायसवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जायसवाल, बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और डॉक्टर विमल चोपड़ा, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर चोपड़ा, आपका भी स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर विमल चोपड़ा, जरा हमारे दर्शकों को पॉइंट में बताइए और आसान भाषा में बताइए कि आप लोगों को आपत्ति क्या है अब जबकि सीएम साहब कह रहे हैं कि फैक्ट्री सरकारी है, पहले से बनी हुई है, सरकारी फैक्ट्री में पंजरी बन करके बैठ रही है, तो क्या पेट में दर्द क्यों हो रहा है कांग्रेस के? देखिए, ये सरकार जो है महिला विरोधी सरकार है, इसने स्पष्ट कर दिया है। चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, ये सरकार महिलाओं की नहीं सुनने वाली, उनको गर्त में डालने वाली सरकार। नगरनार प्लांट भी सरकारी है। सरकार जब उसको प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो ये और चिल्लाहट कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं केंद्र सरकार बेच रही है। और आज जब ये जो है रेडी टू ईट जो महिलाएं बना रहे हैं, 75% हिस्सेदारी इसी कंपनी को दिया जा रहा है। इसमें 10 लाख की पूंजी और 1000 करोड़ का ये पूंजी मिलाकर के जो है, इसमें जो कांग्रेस के बड़े नेता बैठे हैं उनको उपयोगित करने का माध्यम है कि कैसे जो है एक छोड़ के भ्रष्टाचार में कांग्रेस के नेताओं की हिस्सेदारी हो। इसलिए 16,000 महिलाओं के पेटों काट करके, यानी कि 16,000 परिवारों को बेरोजगार करके भूखा मारने के लिए कांग्रेस के नेता अपने जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको खुश करने में लगे हैं। और कांग्रेस को ये श्राप मिलेगा महिलाओं का कि शराबबंदी के मामले में वो बहानेबाजी करती है, वहीं अब जो है महिलाओं के हाथ से रोजगार छीन रही है। शराब के साथ एक प्रकार महिलाओं के घर से पैसा निकल रहा है, सरकार के खजाने के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं के जेब में जा रहा है। और उसी प्रकार का भ्रष्टाचार जो है महिलाओं को बेरोजगार करते हुए, यही लोग जो है पहले कहते थे कि इस प्रकार से महिला स्व सहायता समूह को कार्य दिया जाए, विधानसभा में चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे। अब कहते हैं हम उनको वितरण का काम देंगे। अरे आप 1000 पैकेट वितरित करा लोगे, कितना रुपए दोगे एक पैकेट पे? 1 रुपए भी दोगे तो एक महिला समूह को 1000 रुपए महीना देंगे आप, 10 महिलाओं को 100 रुपए महीना देंगे। ये बहानेबाजी छोड़िए साहब, ये बेनकाब हो गए हैं कि ये सरकार जो है ये किसी प्रकार से जो है कहीं भी जो है ये इन छत्तीसगढ़ का हित नहीं चाहती है। ये सरकार जो है दिल्ली में बैठे नेताओं के हाथ की कठपुतली सरकार है। ठीक है सर, जो है दिल्ली में है। ठीक है डॉक्टर विनय जी, देखिए बहुत गंभीर सवाल है सर, और जब मैं इस पूरे केस को स्टडी कर रहा था तो मेरे मन में भी आए। पहले तो सर सबसे पहले मुझे बताइए, 1000 करोड़ के लेन देन का ये पूरा मामला है, तो सर बिना टेंडर के एक कंपनी को कैसे चुन लिया गया सर? बेसिक सवाल सर। देखिए अभिलाष जी, केवल राजनीति करने के लिए बातों को बिगाड़ना ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही हुई है। ये डॉक्टर विमल चोपड़ा जो हैं पूर्व विधायक है महासमुंद के और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं भी पेशे से चिकित्सक हूं और ये भी पेशे से चिकित्सक है। और जिस तरह से ये एक राजनीतिक लोक लुभावन भाषण दे रहे थे अभी आपके डिबेट में जी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि अपना जो डॉक्टरी का जो धर्म है ना उसको भूल गए। इसका बहुत दुख लगा मेरे को आज आपके चैनल में, खास करके कोई और अगर मान लीजिए होता मेरे साथ डिबेट में तो शायद मैं ये बात आपको इस चैनल में नहीं बोलता। ठीक है, देखिए अभिलाष जी, सीधा सीधा समझने वाली बात है। 1760 समूह है पूरे छत्तीसगढ़ में जो ये रेडी टू ईट का काम कर रही थी, एक बात। और लगभग इसमें 16,500 जो महिला हैं वो इसमें इन्वॉल्व थी, है ना। पूरे के पूरे अगर सुप्रीम कोर्ट के अपन डिसीजन की बात करें या 2013 में केंद्र सरकार का जो प्रतिवेदन था हम उसकी बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में अभिलाष जी 23 लाख बच्चे जो कुपोषित बच्चे हैं इस पोषण आहार से प्रभावित होते हैं। ठीक है। और लगभग 6 लाख गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं इस पोषण आहार का उनको फायदा या नुकसान होता है। ठीक है। अगर आज सरकार 23 लाख बच्चों को कुपोषण के कुचक्र से निकालना चाहती है, माता बहनों को एनीमिया से और उनको अच्छा पोषण आहार मिले गर्भवती महिलाओं को, ऐसा काम करना चाहती है, तो इसका इतना विरोध क्यों अभिलाष जी? पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि बताएं चोपड़ा जी बताएं कि 1760 समूह को
15 रुपए पर केजी के हिसाब से वितरण का काम तो हमने उनसे नहीं ले रहे हैं, वो काम तो हमारी महिला समूह ही करेंगे। और इस योजना की शुरुआत के डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है, क्योंकि ये जो मामला है बच्चों के कुपोषण से और गर्भवती माताओं के पोषण से जुड़ा हुआ है कि समूह जो है बिना लाभ के ये काम करेंगे। आज जब हमारी सरकार जब फैक्ट्री से सीधे फैक्ट्री से एक प्रकार का 1760 प्रकार का रेडी टू ईट नहीं अभिलाष जी, एक प्रकार का जो पूरा रेडी टू ईट तैयार हो और उसमें आयोडीन, जिंक और आयरन को फोर्टिफाइड करके उस पोषक आहार को अगर हम अपने बच्चों को दें, अपनी गर्भवती माताओं को दें, हमारी स्तनपान करने वाली महिलाओं को अगर ये रेडी टू ईट मिले, तो इसमें इनको इतनी तकलीफ क्यों है? सर एक मिनट विनय जी आपके सारे पॉइंट समझ गया सर। विनय जी पूरी प्रक्रिया आप समझा रहे हैं। अभिलाष जी की पूरे देश में ना विनय ये आंकड़ा बता दें विमल चोपड़ा जी। ना ठीक है सर, आंकड़े पे भी आऊंगा। विनय जी क्या है? विनय जी मेरा सवाल तो लीजिए। हमारी जो ना सर की जो सर माताएं हैं, ना विनय जी आप आंकड़ों पर मत जाइए सर, पूरे देश, अरे पूरे देश पर मत जाइए विनय जी। विरोध क्यों कर रहे हैं विनय जी मेरा सवाल सिंपल इतना है। अरे मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं। ना आप ठीक है, मेरी बात सुनिए डॉक्टर विनय जी की आवाज दें प्लीज। डॉक्टर विनय जी मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपने कहा कि एक सा अच्छा क्वालिटी का पोषण आहार बटेगा तो किसी को दिक्कत है। मुझे यह बताइए कि आपने यह कैसे तय किया कि फला कंपनी ही पोषण आहार सबसे अच्छा बनाएगी? मेरा सवाल यह था सर कि बिना टेंडर के 1000 करोड़ का काम छत्तीसगढ़ की महिलाओं से लेकर के आप एक कंपनी को दे रहे हैं, उसको सर्टिफिकेट किसने दिया सर? ये परगलाने वाली बात है जी, ये कहा जा रहा है इसलिए पूछा परगलाने वाली बात है जी। इसमें कहीं भी देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा ना कि रायगढ़ में जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, वो सरकारी फैक्ट्री है। हाँ? अब उसमें बीच में एक जो एजेंसी है, हाँ? अगर उसको तय कर रहे हैं हाँ? बाकी ट्रांसपोर्टेशन और इसके लिए, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है किसी को? आप मेरे को बताइए ना, सिर्फ क्या किसी को आपत्ति हो सकती है? तो कितने हजार करोड़ कंपनी है, सरकारी कंपनी में वहां बनेगा, फोर्टिफाइड बनेगा, आयोडीन, आयरन और जिंक के साथ में अगर कोई पूरा। डॉक्टर विमल कुछ कहना चाह रहे हैं आप? विमल जी बताइए। कोई तकलीफ नहीं, डॉक्टर साहब को इसकी तारीफ करनी चाहिए। डॉक्टर विमल जी बोलिए सर। मैं साहब विधायक महोदय को बड़ा विद्वान डॉक्टर मानता था। डॉक्टर विमल जी बोलने लायक मेरे को नहीं है, लगता है मानवीय संवेदना जो है भूल गए वो उनके मन में नहीं है। ठीक, ये 16,000 परिवार बेरोजगार हो जाए, भूख मरने की नौबत पे आ जाए, लेकिन अरे कहाँ बेरोजगार हो रहे हैं? उनको 15 रुपए पर केजी वितरण का पैसा मिल रहा है। 15 रुपया पर। अरे सुनिए, जो अमृत, अरे सुनिए तो, जो राजनांदगांव में जो मामला हुआ था, अरे सुनिए जायसवाल जी, 15 रुपए एक महिला समूह उनकी जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया। आप ये बताइए ना विनय जी सुनिए तो। जी अरे सुनिए, आप ना केवल राजनीति मत करिए डॉक्टर साहब। ये पोषण आहार जो अभी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, विनय जी एक मिनट, आपने अपनी बात रख ली। डॉक्टर विनय आपने अपनी बात रख ली। एक मिनट डॉक्टर विनय, एक बार विमल जी का आहार बन रहा है, एक बार विमल जी की बात भी तो सुन लीजिए। एक बार विमल जी का जरा सवाल तो सुन लीजिए इसके लिए। डॉक्टर विमल चोपड़ा प्लीज। आप देखिए डॉक्टर साहब, नहीं, कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है, ये सुनना चालू करे थोड़ा सा और करना चालू करे ना, तो कांग्रेस की जो 5 राज्यों में स्थिति हो रही है। डॉक्टर जायसवाल साहब एक बार जरा रुक तो जाइए, आप अपनी बात क्या चुके हैं। विनय जरा चोपड़ा जी भी तो बोल रहे। विनय जी प्लीज जी बोलिए। आप एक चीज देखिए, ये कह रहे हैं एक समान भोजन बनना चाहिए, फैक्ट्री में बनना चाहिए, क्वालिटी का बनना चाहिए। यही कांग्रेस के विधायक है जब पिछली बार। अरे सुन कर लीजिए, आप बोल देना ना, अरे आप बोल देना ना। विमल जी एक मिनट, आप उनको बोलने दीजिए। विमल जी आप बोलने दीजिए प्लीज। ना विमल जी वो आपको नहीं टोक रहे थे। विमल जी वो आपको नहीं टोक रहे थे। विमल जी आप उनकी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं, गलत बात है विमल जी। ना विमल जी बोलने दीजिए, आपके पास आऊंगा दोबारा प्लीज। हाँ यही कांग्रेस के लोग थे पिछले विधानसभा में। जब देवभोग का पैकेट वाला दूध दिया गया, 2 बच्चों को उल्टी हो गई, तो यही लोग चिल्लाने लगे थे कि आप पैकेट वाला दूध क्यों दे रहे हैं, इसे बंद करिए, और इन लोगों ने बंद कराया। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये बात कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन चल रहा है आज। अभी भी तो मध्याह्न भोजन महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं चला रही है, ये उसको भी बंद कर देंगे। कल देख लीजिए, क्वालिटी के नाम से और कमीशन के नाम से
ये कांग्रेस के लोग मध्याह्न भोजन को भी बंद कर देंगे और उसका काम अरे हम लोगों को तो एक देने का काम चालू किया, अन्ना देने का काम चालू किया, उसका विरोध आप लोग किए। अरे आप लोग कुपोषण को खत्म करने के विरोधी लोग हैं। आप लोग चाहते नहीं कि प्रदेश में कुपोषण खत्म हो। नई नई नवाचार अगर सरकार कर रही है, पहली बार जो मध्याह्न भोजन में अंडा देने का काम सरकार ने किया, पहली बार खनिज गैस के पैसे का उपयोग। ठीक है डॉक्टर विमल, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर विनय विमल जी ठीक है, विमल जी आपका पॉइंट आया। डॉक्टर विनय, एक और बड़ा सवाल है जो बहुत गंभीर अनियमितता की बात कही जा रही है। 10 लाख रुपए की कुल वैल्यू बताई जा रही है जिस कंपनी ने काम किया, उसे 1000 करोड़ के काम में इन्वॉल्व किया। ये सर मैं बार बार पूछ रहा हूं, सवाल से ऐसा लग रहा है कि आप भाग रहे हैं। मैं बहुत सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं, फिर से पूछता हूं कि कंपनी का चयन किसी सरकारी काम में क्यों तय मानकों के अनुसार नहीं हो रहा। सर मेरा सवाल समझ रहे हैं आप? मेरा सवाल यह है कि 10 लाख की वेल्थ वाली कंपनी को इतने बड़े काम में लगाया और एक ही कंपनी को क्यों लगाया? उसके लिए आपने ओपन बिडिंग क्यों नहीं रखी सर? हो सकता है 10, 20, 50 हजार करोड़ हमारे, या 200-400 करोड़, 2 करोड़ 3 करोड़ कुछ बच जाता हमारा। पैसा तो जनता का है ना सर। अभिलाष जी, पहले तो जो विमल चोपड़ा जी ये बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये पूरा बरगलाने का बात है अभिलाष जी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है कि सरकारी कंपनी में ये काम हो रहा है और जिस एजेंसी को तय किया गया है, कैसे तय सर? तय करने पर ही तो सवाल है कि पूरे कंपनी को 1000 करोड़ का काम दे दिया गया। ना तो कंपनी को तय कैसे किया सर? चलिए 10 करोड़ का दिया सर। विनय जी 10 करोड़ का दिया, विनय जी 10 करोड़ का दिया। आप तो बाबुओं पर नकेल लगाते हैं ना कि एक स्टेपलर भी खरीदने, अगर 50,000 के स्टेपलर खरीदे जाने हैं किसी राजस्व विभाग में तो उसके लिए टेंडर बुलाइए, और आपने इतना बड़ा ऑर्डर उठा के दे दिया ऐसे ही। सरकारी पैसा है सर, कांग्रेस का पैसा नहीं है। और जब आपको पता है कि इसमें इतना विवाद हो रहा है तो इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं? जी अभिलाष जी, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दें हमारे जो माननीय साथी हैं जी, कि जो रेडी टू ईट का जो पूरा काम है और जो पोषक आहार का जो काम है, हाँ, उससे कोई कम की बात हो रही है क्या कि उससे कम सप्लाई होगी? ये तो गुणवत्ता वाली बात हो रही है। ये तो मेडिसिनल पोषण आहार की बात हो रही है। सवाल ही नहीं कर रहे। तो इसमें जो ये टेंडर और इसका जो तमाम बात ये कर रहे हैं, जब सरकारी कंपनी में ये सब होने वाला है, गुणवत्ता की बात नहीं, क्या जरूरत है अभिलाष जी? ना विनय जी, गुणवत्ता की बात नहीं है सर। कंपनी को प्राइवेट की बात नहीं है कि टेंडर किया जाए सर। प्रोसीजर सरकारी कंपनी है अभिलाष जी। आपने जांच किया और गुणवत्ता जो है गुणवत्ता विहीन पाएगा, ये बता दीजिए आप कि कितने महिला समूह पे आपने डिसमिस किया कि आपकी अरे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अभी 1 महीना पहले सुन लीजिए चोपड़ा जी, 1 महीना पहले मेरे विधानसभा के खड़गवा में वहां के जाके कलेक्टर साहब ने जाके रेडी टू ईट का जाके निरीक्षण किया और पूरी की पूरी गुणवत्ता विहीन वहां जो कर रहे थे। डॉक्टर विनय साहब, जो आटा देने वाला बात सर विनय साहब मिला है ना, तो विनय साहब देखिए उसको मिक्सिंग करके बांटने का काम कर रहे थे। तो ये तो पूरा प्रदेश में कहां आप देखेंगे? और मान लीजिए कि एक जगह में अगर ये काम हो रहा है, और खास करके जब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप स्वयं डॉक्टर चोपड़ा पूछ रहे हैं विनय जी, डॉक्टर चोपड़ा पूछ रहे हैं विनय जी, डॉक्टर चोपड़ा पूछ रहे हैं कि अगर कहीं गुणवत्ता विहीन खाना था तो आपने कार्रवाई क्या की? हमारी जो गर्भवती माताएं हैं, हमारी जो लैक्टेटिंग मदर है, उनके बारे में आपको राजनीति नहीं करना चाहिए चोपड़ा जी। आज अगर आयोडीन, आयरन और जिंक के साथ में अगर पोषण आहार सरकार देने की व्यवस्था कर रही है तो उसका इतना विरोध क्यों? चलिए ठीक है, अब उसका इतना विरोध क्यों? ना विमल जी कहते हैं कि भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे यदि आप 16,000 महिलाओं को बेरोजगार करेंगे तो भाजपा के सीने में दर्द होगा। अरे आप लोग तो नसबंदी कांड करने वाले, चूहा मार दवाई का सुप्रोफ्लोक्सेसिन खिलाने वाले, एक दूसरे कांड करने वाले लोग हैं जी। आप हेल्थ के बारे में क्या बोलेंगे? विमल जी एक मिनट, चलिए डॉक्टर जायसवाल, विमल जी एक मिनट, डॉक्टर जायसवाल आपके पास आ रहा हूँ, डॉक्टर जायसवाल आपके पास आ रहा हूँ। विनय जी एक मिनट, विमल जी प्लीज। महिलाओं के समूह से कमीशन की उम्मीद करे और उसका भेज दे रेडी टू ईट। ऐसे इंसान से मैं बात कर रहा हूँ, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, 16,000 महिलाएं बेरोजगार। ठीक है विमल जी, आपका सवाल ले रहा हूँ। एक चिकित्सक से बात ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है। ना विमल जी, आपको लग रहा है कि एकदम पान खाने वाले नेता हो आप। चलिए डॉक्टर पार्टी के, ना ठीक है डॉक्टर विनय जी, अरे आप इतने एमबीबीएस क्यों? ना चलिए मैं
चलिए मैं डॉक्टर नहीं, विनय जी, विमल जी आप लोग दोनों साथ बोलेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगा ना। विमल जी, विनय जी, आप एक एक करके बात कीजिए ना प्लीज सर, या तो आप लोग जानबूझ करके डाइवर्ट कर रहे हैं असली मुद्दों को। मैं आ रहा हूं, एक मिनट। विमल जी आपका पॉइंट लूंगा, फिर उसके बाद विनय जी से बात करूंगा, कृपया सुनिएगा, और विनय जी आप भी उनको बोलने दीजिएगा। विनय जी आपके पास आ रहा हूं। विनय जी मुझे ये बताइए, आप बात कर रहे हैं कि अच्छा खाना मिले, स्वच्छ रहे, डॉक्टर की तरह बात कीजिए। मुझे ये बताइए, आप रॉ मटेरियल जो था वो गवर्नमेंट देती थी महिलाओं को बनाने के लिए। गवर्नमेंट को अगर उसमें चेक कराने उस रॉ मटेरियल में कि कितने विटामिन है, कितने प्रोटीन है, कितना आयोडीन है, वो गवर्नमेंट के हाथ में था। और आप जिस सुप्रीम कोर्ट का और केंद्र के आदेश का हवाला दे रहे हैं 2013 का सर, तो मेरे पास जो, एक मिनट विनय जी, उसमें मेरे पास एक 2019 के आदेश के बारे में एक कुछ मुझे मेरे सूत्रों ने मेरी रिसर्च टीम में दिया, और वो कह रहे हैं कि उसमें स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप रेडी टू ईट के मामले में मशीनों से पैकिंग कीजिए या उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखिए, लेकिन उसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं के रोजगार के अधिकार का हित ना हो। इसे आप छुपा जाते हैं सर। और आप एक बात बताइए, क्वांटिटी जब आप दे रहे हैं तो उसी में क्वालिटी देखिए, रॉ मटेरियल में क्वालिटी बनाइए आप उसकी, और उसको जांच करवाइए। जी बोलिए सर। अभिलाष जी मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, अब मेरी बात भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है 2019 में, जो उसका वर्डिक्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी समूहों का जिक्र नहीं किया है। उस समूहों का जिक्र ही नहीं किया है कि उनको काम देना है कि नहीं देना। महिलाओं के रोजगार का जिक्र किया है। सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरा जो रेडी टू ईट है उसका हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है, और जो रेडी टू ईट है वो टचलेस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। विमल चोपड़ा जी ज्यादा अच्छे समझेंगे, वो डॉक्टर हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, आज अगर फोर्टिफाइड जो इतना जो पोषक आहार का जो वितरण हो रहा है, अगर उसमें जिस तरीके से आयोडीन, नमक और ये सब आप तमाम चीज आप भी जानते होंगे, डॉक्टर विमल चोपड़ा भी जानते होंगे, इससे एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है कई सारी बीमारियों में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर ये क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहती है कांग्रेस की सरकार, और पोषक आहार में अगर आयोडीन, आयरन और जिंक को मिलाना चाहती है, वो कोई हमारी स्व सहायता की महिलाएं तो नहीं मिला सकती हैं। अच्छा। उसके लिए तो पूरा एक टेक्निकल टीम चाहिए और पूरा उसके लिए पूरा सिस्टम चाहिए। ये बात आप भी समझेंगे। डॉक्टर विनय साहब, आप रॉ मटेरियल दे रहे हैं उसमें मिला दीजिए ना सर। अगर रॉ मटेरियल में माताओं के अगर एनीमिया को कम करना चाहती है, और बच्चे को मॉल न्यूट्रिशन को कम करना चाहती है, कुपोषण को कम करना चाहती है, तो उसमें इतनी राजनीति क्यों? और बाकी 15 रुपए किलो का जो उनका वितरण का जो काम है, उनका रोजगार का जो काम है, वो तो सरकार दे रही है। उससे तो सरकार कहीं भी पीछे नहीं हटने रही। तो केवल और केवल इस मुद्दे पे राजनीति करना, खास करके डॉक्टर विमल चोपड़ा जो चिकित्सक हैं और बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, मैं जानता हूं इनको। अच्छा एक मिनट, ठीक है, मैं डॉक्टर विमल जी की बात ले लेता हूं। ठीक है डॉक्टर विनय जी, डॉक्टर विमल प्लीज बोलिए। ये तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही सतही बात कर रहे हैं। विनय जायसवाल जी कभी रेडी टू ईट जहाँ बनता है वहाँ गए नहीं। मैं आपको बता दूं, महिलाओं ने कर्ज लेकर के बैंक से मशीनें खरीदी। विमल चोपड़ा जी क्या बात कर रहा हूँ आप? हाँ बोलिए। आप बोल लेना, आपका मौका आएगा तब बोल लेना आप। हाँ। मैं आरोप लगा रहा हूँ, उसको आप क्लियरिफिकेशन देंगे कि जहां महिलाओं को नहीं, मेरा एक बात का जवाब दे दो आप ना। एक मिनट सर, आप सब रेडी टू ईट बनता है, जहाँ पिसाई होता है, वहाँ इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिलाने का कोई वो है क्या? हाँ ठीक है, फॉर्मूला है क्या? ठीक है, आपका सवाल हो गया सर, आप बताओ। विनय जी आपका सवाल हो गया, आप जवाब ले लें। जी बोलिए बोलिए विमल जी बोलिए। जो महिलाएं हैं, हाँ जवाब, लेकिन यही जवाब, इसी के जवाब आना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है। अरे सर आप बहुत, विनय जी आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आप तो एक ही सवाल को, मैंने भी तो 2 बार 3 बार सवाल किया, आपने वो जवाब दिया क्या सर? जरा बोलने तो दीजिए सर। देश भर में हालत हो रही ना साहब, उसका कारण यही है कि बोलते जाना है, करते कुछ नहीं। हाँ बोलिए विमल जी, जल्दी बोलिए, समय कम। विमल जी मैं ये कह रहा हूँ साहब, उन महिला समूहों को 4-4 लाख 5-5 लाख ऋण दिला करके जो है वो मशीनें खरीदाई गई है, और वो मशीनें जो हैं आज उस मशीनों के माध्यम से वो वहां पर रेडी टू ईट का निर्माण कर रहे हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मशीनों के माध्यम से होना चाहिए, तो मशीनें उनके पास है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि न्यूट्रिएंट जो आपको मिलाना है, आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ। अरे जवाब तो बोलिए सुनेंगे आप। हाँ बोलिए। न्यूट्रिएंट जो मिलाना है, आप उसको मिला हुआ जो रॉ मटेरियल है वो दे दीजिए आप सरकार की तरफ से। और उसके बाद उनको बोलिए कि इसको आप बनाइए। विमल चोपड़ा जी एक मिनट, विमल चोपड़ा जी एक मिनट, डॉक्टर विनय जी 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिए सर। पहला, महिलाओं ने 16,000 मशीनें खरीद रखी हैं,
पैकिंग करने के लिए, दूसरा रॉ मटेरियल में मिलाकर के दीजिए न्यूट्रिशन। क्या कह रहे हैं आप? 30 सेकंड में सर। मिला के हम दें समूह को? क्या बात कर रहे हो विमल चोपड़ा जी? विनय जी बोलिए प्लीज, विनय जी बोलिए, तो सबको नहीं दे सकते। विनय जी प्लीज बोलिए। अरे अभिलाष जी, मैं बोल रहा हूं कि कितना सतही और कितना कम ज्ञान, अज्ञानी जैसा पान ठेले वाला जैसा बात कर दिया विमल चोपड़ा जी ने। बोलते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला के चना दें। अरे आपको हंसेंगे जी पूरे आईएमए वाले, पूरे देश के डॉक्टर हंसेंगे आपके ऊपर। क्या क्या बोल रहे हो? ठीक है, लेकिन विनय जी इतने क्या बात कर रहे हो? चलिए ठीक है, दोनों मेहमान वक्त खत्म हो गया। लेकिन विनय जी, आपने जो दलीलें दी, ऐसा लग रहा था कि इससे पहले आप जहर खिला रहे थे और 3.5 साल जहर खिलाने के बाद आपको अचानक से याद आ गया कि एक कंपनी है जिसे हमें काम देना और वही हमारे नौनिहालों को कुपोषण से दूर करेगी, उनका न्यूट्रिशन बढ़ाएगी। और ऐसी कोई व्यवस्था कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई कि 16,000 महिलाओं का रोजगार भी रह जाता और जो आपकी अच्छी मंशा थी वो भी पूरी हो जाती। एक सवाल का जवाब सर मैंने सबसे पहले डिबेट में शुरू किया था कि एक ही कंपनी पर बिना टेंडर, बिना ओपन बिडिंग क्यों ही मेहरबानी हो रही है। लास्ट तक उस सवाल से हमारे कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता बचते रहिए सर, बच सकते हैं, डिबेट है, लेकिन जनता की अदालत में तो हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनय जायसवाल जी, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।